मोटरसाइकिल चलाने वाले। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि कैसे मोटरसाइकिल चलाते वक्त दरपेश मुख्तलिफ खतरात से निमटना है। अवामी इस्तेमाल की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने वालों के वही हकूक और जिम्मेदारियां हैं जो बाकी ड्राइवर्स के हैं। जहां सबको एक जैसे ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, वहां मोटरसाइकिल सवारों को गैर मामूली खतरात का सामना होता है, क्योंकि उन्हें देखना मुश्किल होता है और उसके लिए हैंडलिंग की गैर मामूली महारत दरकार होती है। अपनी नजर को बढ़ाने के लिए बहुत से मोटरसाइकिल चलाने वालों के पास ऐसी हेडलाइट्स होती हैं जो खुद ब खुद जलती हैं जब मोटरसाइकिल चल रही हो। सड़क की ऐसी हालत जो दूसरी गाड़ियां चलाने वालों के लिए मामूली परेशानियां होती हैं, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। बजरी, खड्डे, फिसलन वाली सतहें और खांचेदार या दरारों वाली सड़क मोटरसाइकिल चलाने वालों को रफ्तार बदलने या अचानक सिमत तब्दील करने पर मजबूर कर सकती है। राइडर्स को हंगामी सूरत हालों का सामना करना पड़ सकता है, जहां उन्हें अक्लमंदी और महफूज तरीके से रद्द-ए-अमल देना चाहिए हादसे से बचने के लिए। इमरजेंसी ब्रेकिंग। मोटरसाइकिल की अगली ब्रेक ब्रेकिंग के मुकम्मल जोर का तकरीबन 3/4 मुहैया करती है। इसलिए फौरी और बहिफाजत रुकने के लिए बेहतर है कि दोनों ब्रेक्स को इस्तेमाल किया जाए। अगर मोटरसाइकिल क्लच और गियरों से लैस है तो क्लच को दबाएं और दोनों ब्रेक्स को फौरन और आराम से लगाएं, व्हील्स को लॉक किए बगैर। अगर कोई भी व्हील लॉक हो जाए तो व्हील को दोबारा घुमाने के लिए एक लम्हे को ब्रेक छोड़ें, फिर दोबारा ब्रेक लगाएं, लेकिन इतनी नहीं कि दोबारा लॉक हो जाए। अगर आपकी मोटरसाइकिल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करें, यह समझने के लिए कि आपकी मोटरसाइकिल कैसा रद्द-ए-अमल देती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से बनाई गई होती है कि वो मोटरसाइकिल के व्हील की रफ्तार को जांच लेती है। व्हील की रफ्तार में गैर मामूली कमी जो व्हील लॉक को जाहिर करती है, उस व्हील पर ब्रेक के जोर को कम करने का सबब बनती है। इस तरह एबीएस टायर को स्किड होने और साथ ही स्टीयरिंग का कंट्रोल खोने से रोकती है। यह मोटरसाइकिल की हिफाजत बढ़ाता है ब्रेक के ज्यादा इस्तेमाल के दौरान या जब कमजोर ट्रैक्शन में ब्रेक लगाई जा रही हो। अगरचे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम व्हील लॉक होने से रोकता है, यह मोटरसाइकिल के रुकने के फासले को कम नहीं करता। साफ खुश्क सड़कों पर आम राइडिंग के हालात में आप एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ और उसके बगैर ब्रेक लगाने में कोई फर्क महसूस नहीं करेंगे। चीजों के ऊपर से गुजरना। कभी कभी मोटरसाइकिल राइडर्स को अपने रास्ते में मौजूद चीजों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। चीजों के ऊपर से गुजरना नाहमवार सतहों पर से गुजरने जैसा होता है। सड़क पर मौजूद आम चीजों पर से बहिफाजत गुजरने के लिए मुंदरजा झैल इक़दाम मदद करेंगे। हैंडल बार को मजबूती से पकड़ें ताकि जब अगला व्हील किसी चीज से टकराए तो आप ग्रिप ना खो दें। अपनी सिमत सीधी रखें, यह मोटरसाइकिल को सीधा रखता है और गिरने के इम्कान को कम करता है। फुट रेस्ट्स पर से थोड़ा सा उठ जाएं। यह ना सिर्फ आपके बाजुओं और टांगों को झटका बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है, बल्कि जब पिछला व्हील चीज से टकराए तब आपको सीट से उछलने से रोकने में भी मदद देता है। याद रखें, किसी चीज के ऊपर से गुजरने के बाद रुकना और टायरों और रिम्स को नुकसान के लिए चेक करना अच्छा ख्याल है। स्किडिंग यानी फिसलना। स्किड तब होता है जब एक या एक से ज्यादा व्हील लॉक हो जाएं, साइड की तरफ फिसल जाएं या ट्रैक्शन खो दें। यह बहुत जल्दी हो सकता है और इंतहाई खतरनाक हो सकता है। स्किडिंग की आम वजूहात हैं एक या दोनों व्हील्स पर ओवर ब्रेकिंग, तेज एक्सेलरेशन, अचानक सिमत तब्दील करना, गीली सड़क पर बहुत तेज राइडिंग करना। स्किड्स की मुख्तलिफ इकसाम के लिए राइडर से मुख्तलिफ इस्लाही अमल दरकार होते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए अगर मोटरसाइकिल को सामना हो इनका, अगले व्हील का स्किड
या पिछले व्हील का स्किड। अगले व्हील का स्किड। अगले व्हील के स्किड करने का इम्कान तब होता है जब राइडर बहुत तेजी से या जल्दी ब्रेक लगाए। अगले व्हील के स्किड की सूरत में ब्रेक लीवर पर जोर को फौरन कम करें और व्हील को दोबारा घूमने दें। फिर दोबारा ब्रेक आराम से और आहिस्ता से लगाएं। मजीद ये कि राइडर्स ज्यादा आगे देखकर और मुनासिब वक्त में बतदरीज ब्रेक लगाकर अगले व्हील के स्किड से बच सकते हैं। पिछले व्हील का स्किड। पिछले व्हील के स्किड करने का इम्कान होता है जब राइडर एक्सेलरेट करता है या जल्दी ब्रेक लगाता है या मुड़ते हुए। पिछले व्हील के स्किड करने के दौरान मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा बाहर की तरफ घूम जाता है। पिछले व्हील के स्किड की सूरत में अगर वजह एक्सेलरेशन है तो थ्रॉटल कम करें। अगर वजह ब्रेकिंग है तो स्किड की सिमत में हैंडल मोड़ें और पिछली ब्रेक को छोड़ दें जब बाइक दोबारा सीधी चलने लगे। याद रखें, किसी किस्म की स्किड की सूरत में उससे निमटते हुए दोनों पांव फुट पेग्स पर ऊपर रखें। यह आपको पांव नीचे रखने के मुकाबले में ज्यादा बेहतर कंट्रोल फराहम करेगा। झूलना। झूलना दो लगातार मोड़ या काउंटर स्टीयर्स को कहते हैं। एक किसी रुकावट से बचने के लिए और उसके बाद फौरन दूसरा पहली सिमत को वापस हासिल करने के लिए। सड़क पर किसी खतरे से बचने के लिए कभी कभी राइडर को झूलना पड़ सकता है। जैसे आपके सामने अचानक कोई खड्डा या कचरा आ जाए या अगली गाड़ी गैर मुतवक्का तौर पर रुक जाए और टक्कर से बचने का वाहिद तरीका हो सकता है काबू में रहते हुए फौरन झूलना। काउंटर स्टीयरिंग किसी भी चीज के गिर्द जल्दी झूलने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। इसीलिए काउंटर स्टीयरिंग को सीखें और प्रैक्टिस करें ताकि आप जब भी जरूरत हो उसे इस्तेमाल कर सकें। बाएं तरफ जल्दी से झूलने के लिए अपना सर बाएं तरफ घुमाएं। जहां जाना चाहते हैं वहां देखें। मोटरसाइकिल को बाएं तरफ झुकाने के लिए बाएं हैंड ग्रिप पर आगे की तरफ जोर लगाएं। रुकावट अबूर करते हुए दाएं हैंड ग्रिप पर आगे की तरफ जोर लगाएं। बाइक को दोबारा सीधा करने के लिए सामने देखें। याद रखें, झूलते हुए भी अपनी लेन में रहें। लेन तब्दील करना खतरनाक हो सकता है जब तक आप ये चेक ना कर सकें कि जिस लेन में आप दाखिल हो रहे हैं उसमें कोई गाड़ियां नहीं। बम्प्स और खड्डे। कभी कभी आपको सड़क पर मौजूद खड्डे या किसी चीज पर से गुजरना पड़ सकता है। अगर रुकावट चिपटी है जैसे कार्डबोर्ड या लोहे की शीट तो सीधा उसके ऊपर से गुजर जाएं और ब्रेक मत लगाएं। मोटर बाइक चलाते हुए नाहमवार सतहों जैसे बम्प्स, टूटी हुई सड़क और खड्डों के लिए देखते रहना जरूरी है। किसी चीज पर से गुजरते वक्त इन तराकीब पर अमल करें। अगर मुमकिन हो उस चीज तक पहुंचने से पहले ब्रेक लगाएं, लेकिन उससे टकराने से पहले ब्रेक छोड़ दें। हैंड ग्रिप को मजबूती से पकड़कर रखें, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से नहीं, ताकि जब अगला व्हील उस चीज से टकराए तो आप अपनी ग्रिप ना खो दें। अपनी सिमत सीधी रखें। यह मोटरसाइकिल को सीधा रखता है और टकराने पर आपके गिरने के इम्कानात को कम करता है। अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करने के लिए फुट पेग्स पर थोड़ा सा उठ जाएं और अपने बाजुओं और टांगों को झटका बर्दाश्त करने के काबिल बनाएं और पिछले व्हील के उस चीज से टकराने पर खुद को उछलने से रोकने के लिए भी। याद रखें, किसी चीज पर से गुजरने के बाद यह तजवीज दी जाती है कि सड़क से साइड पर रुक जाएं। मजीद आगे चलने से पहले टायरों और रिम्स को नुकसान के लिए चेक करें। उड़ती हुई चीजें। कीड़े, पत्थर और दूसरी गाड़ियों से गिरा हुआ मलबा राइडिंग के दौरान आपसे टकरा सकता है। अगर मुमकिन हो तो मुमकिना खतरे से दूर होने के लिए अपनी राइडिंग को एडजस्ट करें। आपको हमेशा आंखों और चेहरे की हिफाजत का मुनासिब सामान पहनना चाहिए। अगर आपने चेहरे की हिफाजत के लिए कुछ नहीं पहना हुआ तो उड़ती हुई चीजें आपकी साफ देखने की सलाहियत में खलल डाल सकती हैं और नजर में कमी और शदीद दर्द का सबब बन सकती हैं।
अलबत्ता अगर आपकी आंख में कुछ चला जाए तो आपको ये करना चाहिए। अपने हाथ बार्स पर रखें। सड़क के किनारे को नजर में रखने की कोशिश करें। आहिस्ता हो जाएं। अपनी आंख से वो चीज निकालने के लिए सड़क से उतरें और रुक जाएं। याद रखें, अगर आप सही तरह नहीं देख सकते तो राइड मत करें। जानवरों का रवैया गैर मुतवक्के होता है। हमेशा उनसे टकराने से बचें, लेकिन जानवर से बचने के लिए अपनी लेन ना छोड़ें या सड़क से ना उतरें। अगर जानवर सड़क के करीब है तो अपनी रफ्तार कम करें और रुकने या उसके गिर्द गुजरने के लिए तैयार रहें। शाम और रात के वक्त सड़कों पर मुहतात रहें और आहिस्ता हो जाएं, क्योंकि यही वो वक्त है जब जानवर इर्द गिर्द हो सकते हैं। रेत या फिसलन वाली सतहें। रेत या फिसलन वाली सतहें मोटरसाइकिल चलाते वक्त खतरनाक हो सकती हैं। मोटरसाइकिलें ट्रैक्शन वाली सतहों पर ज्यादा बेहतर हैंडल होती हैं। गीली सड़कें, बजरी और रेत तमाम राइड करने के लिए मुश्किल सतहें हैं, क्योंकि उन पर जानवर या बिल्कुल कोई ट्रैक्शन बजरी और रेत तमाम राइड करने के लिए मुश्किल सतहें हैं, क्योंकि उन पर जानवर या बिल्कुल कोई ट्रैक्शन नहीं होती। गटर के लोहे के ढक्कन और लेन मार्किंग्स भी जब गीली हों तो फिसलन वाली होती हैं। रेत वाली या गीली सतहों पर महफूज तरीके से राइड करने के लिए राइडर को रफ्तार कम करनी चाहिए, किसी अचानक अमल से गुरेज करना चाहिए और दोनों ब्रेक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता दबाना यकीनी बनाएं ताकि अगला व्हील लॉक ना हो। इसके अलावा पिछली ब्रेक भी आराम से दबाएं। जब बारिश शुरू हो जाए तो दूसरी गाड़ियों के टायरों से बने निशानात पर राइड करें, क्योंकि लेन का दरमियानी हिस्सा बहुत गीला हो सकता है। आमतौर पर बाएं टायर के निशान पर राइड करना बेहतर होता है, जो सड़क और ट्रैफिक की दीगर सूरत हालों पर मुनहसिर है। इसके अलावा सड़क के किनारे पर गिरे हुए तेल, मट्टी और बजरी के लिए भी देखते रहें, क्योंकि ये भी फिसलन वाले हो सकते हैं। टायर फटना। टायरों की मजमूई हालत और एयर प्रेशर लेवल को बाकायदगी से चेक करना इस बात को यकीनी बनाने में मददगार हो सकता है कि आपको कभी टायर फटने का तजर्बा नहीं होगा। अलबत्ता राइडिंग के दौरान अगर आपकी मोटरसाइकिल का कोई एक टायर फट जाए तो आपको फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देना होगा हादसे से बचने के लिए। अगर अगला टायर पंक्चर हो जाए तो बाइक का अगला हिस्सा तेजी से दाएं बाएं हिलना शुरू हो जाएगा। यह खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि यह स्टीयर करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। अगर पिछला टायर पंक्चर हो जाए तो मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा दाएं बाएं झूलने लगेगा। अगर राइडिंग के दौरान टायर फटे तो आपको यह करना चाहिए: हैंड ग्रिप को मजबूती से पकड़ें और स्टीयर करने पर तवज्जो मरकूज रखें। अपने पांव फुटपैग्स पर रखें और सीधी लाइन में चलते जाने की कोशिश करें। ब्रेक इस्तेमाल करने से गुरेज करें, खास तौर पर पंक्चर हुए टायर पर। थ्रॉटल को आहिस्ता आहिस्ता बंद करें, आहिस्ता होने के लिए। अगले टायर की सूरत में अपना वजन जितना मुमकिन हो पीछे की तरफ ले जाएं, उस पर से वजन कम करने के लिए। पिछले टायर की सूरत में बाइक पर आगे होकर बैठें और क्लच को दबा दें। अपना इरादा जाहिर करें और सड़क की साइड पर चले जाएं जब रफ्तार आहिस्ता हो जाए। मैकेनिकल मसाइल। मोटरसाइकिलें मैकेनिकल मसाइल पैदा कर सकती हैं अगर उनको अच्छी तरह मेंटेन ना रखा जाए। आम मैकेनिकल मसाइल की मालूमात इतनी ही अहम हो सकती हैं जितना हादसे से बचने के काबिल होना। चंद आम मैकेनिकल मसाइल में शामिल हैं: लड़खड़ाना, टूटी हुई चेन, फंसा हुआ थ्रॉटल। लड़खड़ाना। लड़खड़ाने का अमल तब होता है जब अगला व्हील और हैंडल बार अचानक किसी भी रफ्तार पर साइडों को हिलना शुरू हो जाएं। पंक्चर टायर के अलावा लड़खड़ाने की वजूहात हो सकती हैं: गैर मुतवाजन तौर पर फैला हुआ भारी वजन, गलत टायर प्रेशर, स्विंग आर्म या स्टीयरिंग हेड में सही तरीके से ना कसे गए या घिसे हुए बेयरिंग,
विंडशील्ड या फेयरिंग जो सही तरीके से फिट ना की गई हो, ढीले व्हील बेयरिंग या स्पोक्स, मुड़ा हुआ या अलाइनमेंट के बगैर व्हील, गैर मौजूद या घिसे हुए टायर। लड़खड़ाने पर राइडर को यह करना चाहिए: ध्यान से ब्रेक लगाने को यकीनी बनाएं और धीरे धीरे आहिस्ता हो जाएं। हैंड ग्रिप्स को मजबूती से पकड़ें, लेकिन लड़खड़ाने का मुकाबला करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे थ्रॉटल बंद करें और मोटरसाइकिल को आहिस्ता होने दें। जितना जल्दी मुमकिन हो सड़क से उतर जाएं। किसी भी चीज के लिए चेक करें जो लड़खड़ाने की वजह बनी हो और दोबारा चलने से पहले उसे ठीक करें। टूटी हुई चेन। मोटरसाइकिल की चेन बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब वो टूटती या उतर जाती है तो राइडर को पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले टायर में पावर कम हो जाएगी और इंजन तेज हो जाएगा। मजीद ये कि ये पिछले व्हील को लॉक करके मोटरसाइकिल के स्किड होने की वजह भी बन सकता है। अगर चेन टूट जाए तो फौरी रद्द अमल देना जरूरी है। राइडर को चाहिए कि थ्रॉटल बंद करे, क्लच लीवर दबाए, अपना इरादा जाहिर करे, रोड की साइड पर जाने और रुकने के लिए ब्रेक लगाए। चेन का मसला आमतौर पर घिसी हुई, ज्यादा तनाव वाली, जो गरारियों पर सही फिट ना होती हो, या घिसी हुई गरारियों की वजह से होता है। चेन के मसले से बचने के लिए उसे सही तनाव के साथ रखना और तेल देना जरूरी है। फंसा हुआ थ्रॉटल। फंसे हुए थ्रॉटल से बचने के बेहतरीन तरीकों में से एक है मोटरसाइकिल को मेंटेन रखना। एक चिपचिपे थ्रॉटल की वजह घिसी हुई तारें, तारों में तेल की कमी या तारों का कहीं उलझ जाना हो सकता है, या ये कार्बोरेटर में किसी मसले की वजह से भी हो सकता है। राइड से पहले के मुआयने में हमेशा हैंडल बार्स और थ्रॉटल ट्यूब के दरमियान फंसे मलबे के लिए देखना शामिल होना चाहिए, और यह यकीनी बनाना कि जब थ्रॉटल ग्रिप को घुमाया जाए तो वो फौरन वापस अपनी जगह पर आए। अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए थ्रॉटल फंस जाए तो राइडर को चाहिए कि क्लच अंदर दबाए। यह इंजन की पावर को पिछले व्हील तक जाने से रोक देगा। सड़क से उतर जाए और रुकने के लिए आराम से ब्रेक लगाए। इग्निशन बंद कर दे। रुकने के बाद थ्रॉटल केबल को एहतियात से चेक करें, मसले की वजह तलाश करने के लिए। सड़क से उतरना। कभी कभी किसी इमरजेंसी या किसी और वजह जैसे मोटरसाइकिल ठीक करना या आराम के लिए राइडर को सड़क से उतरने की जरूरत पड़ती है। महफूज तरीके से उतरने के लिए राइडर को चाहिए कि सड़क के साइड की सतह पर उतरने से पहले उसे चेक करें। गहरी रेत या कीचड़ में उतरने से गुरेज करें। मिरर्स चेक करें, हेड चेक करें और दूसरों को अपना इरादा जाहिर करने के लिए साफ इशारा दें। मोटरसाइकिल को ट्रैफिक के मरकजी बहाव से जितना मुमकिन हो दूर रखें। याद रखें, छोटा साइज होने की वजह से सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल दूसरों को बाआसानी नजर आने के काबिल नहीं होती।